Okay, we were doing exercise 12.1, question number 3. Now, what is given in the question number 3? The figure depicts an archery target marked with 5 scoring areas. Okay, from the center towards outwards as gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring rings. So we have to find the area of each of the 5 scoring rings. The figure is also given to us. You can see on the screen. Okay, the outer band is white band, उसके अंदर जो बैंड है इट इज अ ब्लैक बैंड, और उसके अंदर जो बैंड है इट इज अ ब्लू बैंड, और उसके अंदर जो बैंड है इट इज अ रेड बैंड, और सबसे सेंटर में है गोल्ड बैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू नो द गेम ऑफ आर्चरी? तो सबसे सेंटर वाले या फिर गोल्ड रीजन में अगर हम लोग आर्चरी अगर हमारा लगता है तो ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं या कम पॉइंट्स मिलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट्स when we when our archery hits the central region, that time we get more points. Okay, so it is just now Olympic games are concluded, in that archery game is also there. So जो सेंटर वाला जो सर्कल है गोल्ड कलर का, उसका डायमीटर कितना है? ओके, डायमीटर ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर ऑफ गोल्ड region विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो मुझे रेडियस बोलो, गोल्ड रीजन का रेडियस कितना आएगा? 10.5 centimeter. ओके, सो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन will be half of 21, that is 10.5 centimeters. ओके, अभी मुझे गोल्ड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा. ओके, क्योंकि बैंड वाइज हम लोग हर बैंड का एरिया निकालने वाले हैं. सो जो गोल्ड रीजन है या फिर ये जो गोल्ड बैंड है, इसका एरिया कैसे मिलेगा मुझे? How I will get the area of this gold region या फिर gold band? What is the formula for area of this Pi r square. pi r square? क्योंकि ये गोल्ड रीजन का हमारे पास रेडियस ऑलरेडी है, so we can apply the formula of area of circle is equal to pi r square. तो first one, area of gold band. What will be the area of gold band? Pi r square. Okay, pi multiplied by 10.5 multiplied by 10.5. Okay, calculate it. How much it comes? Pi को आप 22/7 ले लो. गोल्ड बैंड का एरिया कितना आता है बोलो मुझे? 346.5. Okay, what will be the unit, Harsh? Centimeter square. Okay, the unit will be centimeter square. तो गोल्ड बैंड का एरिया मुझे मिल गया. अभी नेक्स्ट मुझे किसका एरिया निकालना है? रेड बैंड का. सो एरिया ऑफ रेड बैंड. How I will get the area of red band? Yes, can anyone tell me? Looking at the figure, how I can get the area of this red band? Okay, this portion. Looking at the figure, can anyone tell me? Yes. Gauri has given the answer. Area of red circle minus gold circle. Okay. Area of red circle minus area of gold circle.
अभी मुझे बोलो रेड सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, क्योंकि बैंड का विड्थ हमको बोला है इट इज हाउ मच, इट इज 10.5। तो रेड सर्कल का रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ रेड सर्कल, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ रेड सर्कल, क्योंकि ये जो विड्थ है इतना विड्थ इट इज 10.5। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेड बैंड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। ओके, अब मुझे रेड सर्कल का रेडियस चाहिए, रेड सर्कल का रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ रेड सर्कल, गोल्ड सर्कल का रेडियस था 10.5, उसमें 10.5 जोड़ देना है आपको, तो रेडियस क्या आएगा 21। ओके, सो पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर ले लेंगे इसको, और इसको ले लेंगे पाई, इसको R2 ले लेंगे, इसको R1 ले लेंगे। ओके, R1 स्क्वायर, सो पाई आई विल टेक एज कॉमन। ओके, R2 यानी रेड वाले सर्कल का रेडियस कितना है, रेड वाले सर्कल का रेडियस इट इज 21, सो 21 का स्क्वायर माइनस R1 how much it is 10.5 का स्क्वायर, calculate it how much it comes, tell me how much it comes, 1039.5। 22/7, 21 का स्क्वायर है 441, अब 10.5 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, सो 10.5 का स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 5 है इसलिए 25 आएगा, 10 के बाद 11 है, 10 11 इज 110.25। ओके, 110.25, calculate this how much it comes, someone gave the answer just now, 1039.5 centimeter square, 1039.5 centimeter square. Is it clear to you the area of red band? The area of red band. Okay, अब मुझे निकालना है ब्लू बैंड, so how I will get the blue band now, बोलो, first you see the figure and tell me how I can get the blue band. How I can get the blue band, see the figure. So Hmm. 21 plus 10.5, What? the radius of both the circles plus the width of the band. Correct. That will be the radius of blue circle, no doubt. So 21 में हमको 10.5 ऐड करना पड़ेगा, तो ब्लू सर्कल का रेडियस आ जाएगा हाउ मच, 31.5। 31.5 रेडियस मिल गया। अब मुझे ये ब्लू बैंड निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ब्लू वाला जो सर्कल है ना, ब्लू वाला जो सर्कल है, इसमें से मुझे कौन सा एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ गोल्ड, यस और नो, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ गोल्ड। ओके, इतना मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो आई विल राइट इट, व्हाट विल बी द एरिया देन, एरिया ऑफ
ब्लू बैंड, क्या आ जाएगा वो? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल्स. Yes or no? So you can calculate the area separately also. अगर आपको साथ में confusion हो रहा है तो you can calculate the area separately. Okay. अभी मुझे बोलो pi will be as it is. यहाँ पे रेडियस क्या आएगा ब्लू सर्कल का? अभी जस्ट श्रावणी ने बताया इट विल कम 31.5 मल्टीप्लाइड बाय 31.5. एरिया ऑफ रेड सर्कल हमने पहले निकाला है क्या? हैव वी कैलकुलेटेड इट? वी विल चेक इट. एरिया ऑफ रेड सर्कल नहीं निकाला है. So we'll have to calculate the area of red circle now. What will be the area of red circle? Pi multiplied by red circle का radius कितना है? Red circle का radius कितना है? 21. Okay, 21 multiplied by 21 plus pi multiplied by gold circle का radius है 10.5 multiplied by 10.5. ये calculate करो और मुझे आंसर बताओ. See, this question can come in case study. Huh? This question can be asked in case study. First, calculate this much. What it comes, tell me. Pi you take 22 by 7. Yes, anyone? Only today 20 participants are there. How come so less attendance? Yes, 1732.50 centimeters this square. part, huh? This underlined part you're telling, na? 17, No, sir, I'm telling the whole answer. whole answer. 17 point 32.5. 5 centimeter square. Others are also getting the same value. Final answer. This is the final answer. Huh? Area of blue band. Okay. चलो अगला वाला बैंड मुझे कौन बताएगा? हाउ वी विल गेट द नेक्स्ट बैंड? विच इज आवर नेक्स्ट बैंड? इट इज ब्लैक बैंड. बोलो कैसे निकालेंगे हम लोग ब्लैक बैंड का एरिया? यस, एनीवन? अभी जैसे ब्लू का निकाला है वैसे ही ब्लैक का निकालना है हमको. सबसे पहले मुझे ब्लैक बैंड के लिए रेडियस बताओ आप लोग. व्हाट विल बी द रेडियस फॉर द ब्लैक बैंड? व्हाट विल बी द रेडियस फॉर ब्लैक बैंड? 42, क्योंकि 31.5 में हमको और 10.5 जोड़ना पड़ेगा. इट विल कम 42. तो ब्लैक बैंड का रेडियस है हमारे पास 42. अब एरिया ऑफ ब्लैक बैंड मुझे निकालना पड़ेगा. उसमें से मुझे कौन से एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? बोलो. See the figure. Looking at the figure, you will be able to identify what we have to find and how we will get it. Area of black minus area of red plus area of gold plus area of blue. Correct. Absolutely correct. So area of black band.
It will come what? Area of black circle minus area of gold plus area of red plus area of blue circles. चलो फिर अभी ब्लैक का रेडियस है मेरे पास 42, पाई मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस, अभी यहाँ पे गोल्ड, आपको गोल्ड का रेडियस पता है कितना है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाय रेड का रेडियस मुझे पता है 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाय what it will come 31.5 multiplied by 31.5. चलो ये पूरा कैलकुलेशन करो, you will get the area of black band. Are you getting it how we are finding the answers? Is there anyone who is unable to understand? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल तक का एरिया बस सब्सट्रैक्ट करना है टू गेट द एरिया ऑफ दैट बैंड. ओके, so what will be the area? 2425.5 centimeter square. Who gave this answer? Rule number 9. Who is rule number 9? Harsh. Okay. So 2425.5. 2425.5 centimeter square will be the area of black band. Who will tell me the final area now to calculate the area of white band? How we will get the area of white band? Shravani Argade, is she there? Shravani. Shravani Argade. गौरी, गौरी सेवलकर, Yes, sir. बोलो कैसे निकालेंगे ब्लैक बैंड, सॉरी वाइट बैंड? Sir, radius of white band will be What will be the radius? 10.5 centimeter plus 42. 10.5 plus 42. So how much it comes? 52.5. Yes or no? What happened, Gauri? Sir, हाँ श्रावणी बोलो. area of white circle minus the area of gold plus area of red plus area of black and area of blue circle. Correct. तो area of gold plus area of red plus area of blue plus area of black circles. Now, what is the radius, Shravani, of white circle? Shravani, what is the radius of white circle? 52.5. Correct. So pi multiplied by 52.5 multiplied by 52.5. Remaining values you put it here. Gold ka
रेड का और ब्लू और ब्लैक का. So it will come pi multiplied by 10.5 multiplied by 10.5 plus pi multiplied by रेड कितना आएगा 21 multiplied by 21. उसके बाद प्लस pi multiplied by 31.5 multiplied by 31.5 और लास्ट में आएगा pi multiplied by 42 multiplied by 42. ये पूरा कैलकुलेशन करो. Tell me the final answer. I am writing the answer here in this circle. Three one one 8.5 centimeter square. 3118.5 centimeter square is the area of Wideband. Is there any doubt to anyone in this question? This question is very, very important. Huh? Because just now the Olympic Games were held, so there is more probability they will ask this question because it is related to Olympic Games also. Okay. They will ask it in case study. More chances are there because it is a real life question, practical question. और जो रिसेंटली होता है उसके रिलेटेड ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम्स में. They will change the values, no doubt, but the process will be the same. Okay, then next question. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 kilometer per hour? So here speed is given to us. What is the formula for speed? What is the formula for speed? What is the formula for speed? Distance upon my time. 66 kilometer per hour. Okay. So हमको क्या बोला है? The wheels of a car are of diameter 80 centimeter. Suppose this is the wheel, huh? This is the wheel. इसका diameter 80 है तो radius कितना हो जाएगा? This will become 40 centimeter, half of the diameter. This is the center. This is the point on the circumference. OA is the radius that is equal to 40 centimeter. How many revolutions how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? Now tell me how many wheels are there to the car? How, how many wheels are there to the car? Very simple question. 4 wheels. करेक्ट, 4 व्हील्स. तो सबसे पहले हम लोग एक व्हील का एक रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे. एक रिवॉल्यूशन कब होगा? जब ये ए पॉइंट, सपोज ये अभी यहाँ से ऐसा रोटेट होने को चालू हो गया, तो ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मूव होते 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 फिर से वो ए पॉइंट पे आएगा. दैट मीन्स 1 सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन. यस और नो? Yes. Okay, so first of all, distance covered in one revolution by one wheel. What it will come? It will come 2 pi r. That is the circumference. Okay. So 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r. Radius कितना है? 40. Calculate करो कितना आता है बोलो.
What will be the value of distance covered in one revolution? One 760 by 7. I will take it in fraction only. 1760 divided by 7. Its unit will be centimeters because this is circumference. तो ये एक रिवॉल्यूशन एक व्हील का था, तो मुझे बोलो डिस्टेंस कवर्ड in one revolution by 4 wheels, how much it will come? How much it will come? 4 multiplied by 1760 divided by 7 centimeters. Yes or no? Yes or no? Please give the response. 1760. Sir, here we have to find of each wheel, so no need considering 4 wheels. How many complete revolutions does each wheel take? Okay, fine. We have to find for single wheel only, या फिर each wheel, यानी एक wheel का जो आएगा वो बाकी तीनों wheel का वही आएगा. 4 wheel हमको यहाँ पे consider करने की जरूरत नहीं है. Correct. Okay, next. We got the revolution, or we got the distance covered in one revolution by one wheel. Next, what we will do, we have the formula for speed. Okay, so what is the formula for speed? Speed is equal to distance upon time. Okay, तो ये n revolutions में rotate होगा, yes or no? ये wheel जो है n revolutions में rotate होगा. Suppose this is point A, यहाँ से start हो रहा है. Okay, this is point A, this is point B. Okay, यहाँ तक पहला रिवॉल्यूशन होगा, यहाँ तक दूसरा रिवॉल्यूशन होगा, यहाँ तक तीसरा, चौथा, ऐसे कितने रिवॉल्यूशंस होने वाले? टोटल n रिवॉल्यूशंस होने वाले. We don't know how many revolutions will be there, so we will take it as n revolutions. Okay, तो 10 मिनट में क्या होगा? ये कार यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएगी इन 10 मिनट्स. ओके, so n multiplied by 1760 divided by 7. Okay, upon 10 minutes can be written in hours like this, 10 divided by 60. Okay, and this is 66. Now only one unknown is there, that is n. You will get the value of that n. बोलो मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? n multiplied by 1760 divided by 7 multiplied by 60 divided by 10, and this is equal to 66. Calculate this, how much it comes. This 0 will get cancelled. 66 multiplied by 7. Here the value is in centimeters. Correct. First of all, we will have to convert it into meters. Okay, so 1 meter is equal to 100 centimeter. ओके, तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है? 1760 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू x मीटर. डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 1760 divided by 7. Okay, the whole upon 100. So what it will come? 1760 divided by 700 it will come. Yes or no? Please check the calculations. Harsh, is it correct? Now this is in meters. Sir, if we convert the 66 kilometers into centimeter, it will be easy to solve. No, but it is speed. It is per hour. हम लोग ये 66
किलोमीटर जो है, किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, बट फिर ये आवर्स को क्या करेंगे? We can also consider that 66 kilometers is traveled in 60 minutes. So in Correct. 10 minutes it will be 11 kilometers. Correct. So 11 kilometers we will write in centimeters and then we will solve. But I have taken this time in hours now. 10 divided by 60. That way also you can do it. No problem. Okay. यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन इरेज करता हूँ. So your speed will come 11. Okay. According to Harsh, and time will come 10. Now this is in centimeter. We will have to convert this in meter na, but first let me send you the attendance link. ये तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, but Harsh, because this distance is in centimeter, so this will come 1760 upon 700. Now calculate it. Divided by 1760 कितना आता है बोलो मुझे, n का वैल्यू. Shravani, no problem, you can do it that way also. Okay. Converting everything into kilometers, that way also you can get the answer. Yes, बोलो n का वैल्यू कितना आएगा? This 0 and this 0 will get cancelled. Is 176 divisible by 11? Please check it fast. 11 ones are 11, 1, 6. Yes, it is divisible. 11 ones are 11. यहाँ पे 11 ones are 11. 16 आ जाएगा. 700 divided by 16. The answer will come in decimals. Please check the back answer whether it is in decimals. Then we will round it off. No, sir. What is the answer then? Sir, Hmm. sir, in decimal answer is coming 443.75. And if we do division by 100, then the answer comes Why we have 4375. 4375. 4375 it is. 4375? Why we have to divide by 100? I have taken all the values na here. I have converted everything in centimeters. As Harsh said, according to that. Sir, 11 is not in centimeters. It is in kilometer. So it will come 1100. How many 0? 30. Pehle 11 kilometer. It will come in meters. 11,000 meters. इसमें और 2 0 add कर दो. Now it will come in centimeters. Do the calculation. Both way you can get the answer. Either you convert everything in centimeters or you convert everything in kilometers. अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो टाइम भी आपको आवर में लेना पड़ेगा. Don't worry, again we will take this question tomorrow. Only 2 minutes are remaining. Mark your attendance first. Both way I will show you the answers. अभी तो सब कुछ आपके सामने ही लिखा है, बस कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालना है. For 3.75 multiplied by 100 as we have converted 11 kilometers.
Convert that 11 kilometers also into centimeter. Then calculate it.